जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर से करीबी गांव दयानतपुर में भारतीय किसान यूनियन हलधर की एक महापंचायत की गई। किसानों की मांगों को लेकर हलधर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एक बैठक दयानतपुर गांव के समीप शिव मंदिर पर की। इसमें उपस्थित रहे पदाधिकारियों ने क्या कुछ मांगे थी, क्या कुछ उनकी समस्याएं थी, किन किसानों की मांगों को लेकर ये उन्होंने महापंचायत की, इसके बारे में जेवर प्रेस के कैमरे पर बताया। गांव दयानतपुर के शिव मंदिर पर आज भारतीय किसान यूनियन हलधर की एक बड़ी पंचायत की जा रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है और जो इस संगठन के पदाधिकारी गण हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे आज की पंचायत का क्या उपलक्ष्य है, किस लिए ये पंचायत आयोजित की जा रही है। जी सर। इसलिए की जा रही है, किसानों के बारे में कुछ सरकार सुनी नहीं रही किसी भी चीज को। किसान की तो हर चीज दाबना चाह रही है। किसानों को अभी पीछे मुआवजा बढ़ाया, कुछ ग्रेटर नोएडा में बढ़ाया, इधर बढ़ा दिया, कभी बुलंदशहर ले रहे हैं, नए नोएडा कर रहे हैं। किसानों की कोई नहीं सुन रहा। डीएम साहब है वो उन्हें लिखा पाते जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट अपना बढ़ा देते, किसान का कोई सर्किल रेट नहीं बढ़ रहा, किसान की कोई भी चीज़ नहीं बढ़ पा रही। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भारतीय किसान यूनियन हलधर की ओर से ये बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, रागनी प्रोग्राम भी था, लेकिन मुझे उतने किसान यहाँ पर बैठे दिखाई नहीं दे रहे जितने होने चाहिए थे। क्या कारण रहा? रागनी प्रोग्राम तो इसलिए स्थगित कर दिया कि वो जो हमारे 27 बेचारे हिंदू मारे गए हैं पुलगांव में, जो हमला हुआ उसके वजह से हमने वो निरस्त कर दिया। जी जी, क्या कहेंगे पूरे? देखिए, हाँ, कार्यक्रम इसलिए आयोजन किया गया है कि यहाँ पे कई वर्षों से, जब से यहाँ पे एयरपोर्ट का प्रस्ताव हुआ है, तब से हमारा किसान बहुत पीड़ित है। यहाँ पर सबसे पहले 2013 के बाद में यहाँ पर जो सरकार किसान का महंगाई भत्ता, सर्किल रेट जिसको हम कहते हैं, 12.5% हर साल बढ़ाती है। 2013 के बाद में वो नहीं बढ़ाया गया है। हमने इस बात पे भी आंदोलन किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जहाँ भी किसान की भूमि का भूर्जन किया जाएगा, अगर जो देहात में है तो सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, शहरीकरण में है तो 2 गुना दिया जाएगा। लेकिन इस बेईमान सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने रातों रात इन गांवों का शहरीकरण कर दिया जो एयरपोर्ट प्रस्तावित थे, और इन्होंने कहा कि हम तो 2 गुना मुआवजा देंगे। हमने इनसे ये भी कहा है, अरे बेईमानों, तुम 2 गुना मुआवजा देना चाहते हो तो कम से कम 2013 के बाद में जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा किसान का, उसको उसमें इंक्लूड कीजिए, तब दीजिए। तो यहाँ किसानों का शोषण ये सरकार कर रही है, मनमानी कर रही है, और जबरदस्ती करके, यहाँ के किसानों से जबरदस्ती करके जमीन को छीन करके उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है। ऊपर से यहाँ पे ये एलिगेशन लगा दिया गया है, जमीन हमने दे दी, हमारे किसान ने दे दी, उस पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया। हमारा किसान नौकरी मांगने जाता है, उससे कहा जाता है कि 100 किलोमीटर के सर्किल के अंदर वाले को हम नौकरी नहीं देंगे, लोकल को नौकरी नहीं देंगे। सर, जमीन तो हमने दे दी आपको, कंपनी उस पर आपने लगा ली, जमीन से हमारा बच्चा वंचित हो गया, तो कल को हमारा बच्चा क्या करेगा? तो उसके हाथ में तो क्राइम के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। तो सबसे हमारी पहली मांग ये है, अगर जो यहाँ जो भी इंडस्ट्री है, एयरपोर्ट है या कोई भी इंडस्ट्री है, सबसे पहले अगर जो लिया जाएगा तो हमारे लोकल का बच्चा उसमें लिया जाएगा, रोजगार के लिए। रोजगार से वंचित किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे इन किसानों को उचित मुआवजा जमीन का दिया जाए। दूसरी बात यह है, हमारा सर्विस रोड इन्होंने नहीं बनाया है। माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार इस बात को कह चुके हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, कि जो हमारा किसान एक्सप्रेसवे से प्रभावित है, जो उस दायरे में आता है, उसको आधार के कार्ड से पास किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ये लोग मानने को तैयार नहीं है। चपरगढ़ पे वहाँ लोकल का कोई टूल नहीं है। जेवर हमारी तहसील पड़ती है, यहाँ रोज़ हमारे किसान का काम पड़ता है, किसी पटवारी से पड़ता है, एसडीएम से पड़ता है, खतौनी निगम वाले का पड़ता है। आज नहीं मिलेगा तो कल जाएगा, तो उसको डेली का डेली 100 या 200 रुपये टूल देना पड़ता है। हम चाहते हैं कम से कम हमारे लोकल के लिए, हमारी जो तहसील का काम है उसका वो सबसे पहले वो टूल ख़त्म होना चाहिए। अन्यथा तो इसके लिए हम कभी भी, आज हमारी मीटिंग है, इस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि कब इस जेवर टूल को हमारा संगठन उखाड़ने का काम करेगा।
इसको उखाड़ा जाएगा। इन मुद्दे की बात है हमारी। जो तो भारतीय किसान यूनियन हल्दर के पदाधिकारी हैं, मांगे बिल्कुल सटीक हैं। टोल की समस्या को लेकर या तो फिर टोल फ्री हो या सर्विस लेन का जो काम है वो कंप्लीट हो। इसके अलावा मुआवजे की मांग को लेकर तमाम मांगे हैं किसानों की, उनको लेकर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। देखते हैं आने वाले समय में इनकी आज की मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलता है और कब तक इनकी मांगें पूरी हो पाती हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस। हाँ जी, हमारे साथ तो सिर्फ ये आगे आधार बचता है कि या मरें या मारेंगे हमारे बच्चे। इन कंपनियों का ताला लगा के बैठेंगे, इस टोल को उखाड़ने का काम करेंगे। जब हमारे बच्चे को रोजगार नहीं है तो इन कंपनियों में बाहर का बच्चा नहीं लगेगा तो हमारे गांव का, हमारे लोकल का बच्चा लगेगा। नहीं, जमीन हमारी जार, बाहर के बच्चे काम कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका? हमारे बच्चे क्या करेंगे फिर? वो किराए में हाथ में लेंगे, वो क्या करेंगे? गांव दयानतपुर के शिव मंदिर पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में हल्दर के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी के अलावा जिला अध्यक्ष रामकुमार भाटी उपस्थित रहे। इसके अलावा यह पूरा कार्यक्रम हरीश छौकर की देखरेख में संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।